हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूनिक एकेडमी की पजल सीरीज़ क्लास 7th में। और इससे पहले मैं आपको 6 क्लास करा चुका हूँ और ये हमारी पजल सीरीज़ चल रही है। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और ये देखिए, जो हमारी क्लास है ये आज जो है वो 7th क्लास है। इससे पहले 6 क्लास करा चुका हूँ और प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट में ये अवेलेबल है। ठीक है, आई होप कि जो मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से आपको पजल्स आपको सबको समझ में आ रही होगी। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छा सब्जेक्ट है। और क्या है कि ये ना सबसे ज़्यादा बैंक के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये, कि बैंक के हर एग्ज़ाम में पजल आती है और अच्छी खासी पजल आती है। यानी कि आप, मैं कह सकता हूँ, अगर प्री लेवल की बात करें तो प्री में कम से कम 2 से लेके 4 भी आती हैं और 5 तक आती हैं पजल। ठीक है, और लगभग एक पजल जो है उसमें वो 3 से 5 क्वेश्चन, किसी किसी में 6 क्वेश्चन भी होते हैं। जो एक ही पजल एक दी जाएगी, इसमें से कम 3 और ज़्यादा 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 6 नंबर के, यानी कि 6 क्वेश्चन 6 नंबर के हो गए, 3 अगर हैं तो 3 नंबर के हो गए। तो ये बैंक में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, खास करके। बाकी आपके जो एसएससी हो गए, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो गया, उनमें भी आती है। ठीक है, लेकिन उसमें कम क्वेश्चन पूछ हो जाते हैं। किसी में 2 पूछ लेगा, किसी में 3, इस तरीके से पूछता है। लेकिन बैंक में तो सबसे ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो खासकर बैंक वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कह सकते हैं कि बिगर पजल के ना बैंक का एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए बैंक वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए तैयारी सभी कीजिए, सभी के काम आती है ये चीज़। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। देखिए, चलिए आज मैंने क्या किया ना, जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन है आज, जिससे कि मेरे आज मोटिव है खास करके ये सिखाना है कि जो जो वृत्त वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सर्कल वाले, तो सर्कल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस किस टाइप के बनते हैं। देखो, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, खास करके 3 टाइप के बनते हैं, और अधिक से अधिक 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखो, मैं आज सबको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक में जो बनता है क्वेश्चन, सबसे पहले वो ये सर्कल होता है, एक के वाला, इसको हम सर्कल बोलते हैं, वृत्त। इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, ये होता है इसका सेंट्रल पॉइंट। ये क्या होता है? सेंटर पॉइंट वृत्त का। इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन बैठे होते हैं। अब ये सर्कल जो ना, इस सर्कल एक टेबल भी हो सकती है, एक गोल घेरा बनाया हुआ उसमें बैठे हुए हैं, एक राउंड टेबल है, सर्कल वाली टेबल है, उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। या एक बोलते हैं कि एक रोड है, ठीक है, वो सर्कल में इस तरीके से जा रही है, तो उसमें आपसे कह देगा कि कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर, इस टाइप से पूछता है। सर्कल इस टाइप का होता है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होता है। और इसमें नंबर फर्स्ट में क्या आते हैं कि इसमें कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, जैसे कि एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ, जितने भी होंगे उतने बता देगा वो। मतलब 4 बैठे तो इस तरीके से बैठे होंगे, अगर कह रहा है 6 हैं तो ये 6 हो गए। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि 8 हैं तो इस तरीके से हो गए, मतलब कितने भी बोल सकता है। अब उसके अंदर क्या होता है, पहले वाले क्वेश्चन जो होता है वो कहता है इनका जो फेस है ना वो सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ फेस होगा तो सबको सब इस तरीके से देख रहे होंगे, सेंटर की तरफ। ये हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होता है। बेसिक से समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना क्या कहता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि सर्कल में जो बैठते हैं
उसमें जो सेंटर की तरफ फेस कैसे होगा, आउटसाइड फेस कैसे होगा, ये 2-3 टाइप के जो होते हैं ना, ये इसलिए ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टाइप ये होता है, ये सर्कल की तरफ इस तरीके क्या क्या सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब ये अगर पर्सन सेंटर की तरफ देख रहा है तो ये वाले जो साइड होगी ना इसकी, ये वाली साइड जो होगी इधर की, ये वाली साइड जो होगी इसकी, ये जो होती है वो होती है लेफ्ट, और ये जो होगी ये वाली साइड होगी राइट, राइट साइड। ठीक, ये वाली साइड राइट होगी, ये वाली साइड लेफ्ट होगी। और ये ऊपर वाला जो पर्सन है ना, इसके लिए अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये बंदा ऐसे इस तरीके से घूमेगा, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, जब ये अगर इसके तरीके से अगर ये यहाँ जाएगा, तो अगर आप देखते हैं जब ये इस तरफ देख रहा है, तो इस तरफ देखेगा तो ये जो ये इसकी जो लेफ्ट थी ये इसकी राइट साइड हो जाएगी, और ये इसकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। समझिए आप? तो इस तरीके से घूमते चल जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि उसका फेस किधर का, जिसका फेस मान लीजिए जिस तरफ उसका फेस है, समझ लो आपका फेस है वो, आप समझ लो कि आप उस तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, और उससे ही आप आइडिया लगाएं उसका राइट, मीन कि मैं अगर उस तरफ बैठा हूँ, मेरा फेस अगर इस तरफ होगा तो मेरे राइट कौन सा होगा, मेरा कौन सा लेफ्ट होगा, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड टाइप के जो उसमें क्वेश्चन बनते हैं, उसमें क्या होता है, ये एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी बैठे हो, ये सेंट्रल पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि ये आउटसाइड देख रहे होते हैं, सर्कल से आउटसाइड। मैं इसमें कमी बिठा देता हूँ, नहीं तो सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, अब आउटसाइड का मतलब ये हो गया कि ये जो सेंटर पॉइंट होगा उससे बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो यानी कि आउटसाइड में देख रहे हैं। समझे आप? ये सेकंड कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जब वही वाली बात है, ये ऐसे है जैसे इसको अगर हम कंबाइन करूं इससे, तो ये इस तरीके से हो गया, जैसे ये, तो यानी कि इसका जो राइट होगा, इसका राइट। तो अब अगर आपका फेस देखो, ये साइड जो होती है ना, ये वाली, ये होती है नॉर्थ, नॉर्थ साइड होती है ये, और ये होती है साउथ। ठीक है, अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो। ठीक है, तो अगर ये इस तरफ देख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो लेफ्ट कौन सा होगा, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। जो हमारा, अगर हम इसके सामने देख रहे हैं तो हमारा राइट होगा इधर, पर इसका लेफ्ट होगा, और ये इसका राइट हो जाएगा। और ये इस तरफ फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो इसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन समझ में आ गई बात अच्छे से? देखो सेकंड टाइप किस तरीके के बनेंगे। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, उसमें क्या होता है, इस सर्कल के अंदर क्या होगा, इस सर्कल के अंदर ये जो बैठेंगे ना, तो ये जैसे 4 बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि कुछ क्या करते हैं, सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ देख रहे हैं। मान लीजिए ये अंदर की तरफ देख रहा है और कह रहा है कुछ बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो पता नहीं शायद ये वाला बाहर कर रहा हो, ये वाला भी बाहर कर रहा हो, ये अंदर कर रहा हो, या ये वाला बाहर कर रहा हो। मतलब उसमें क्या कंडीशन होती है कि इसमें तो फिक्स होगा, पहले वाले में कह देगा सबके सब अंदर देख रहे हैं, दूसरे वाले कंडीशन में क्या कहते हैं सबके सब बाहर देख रहे हैं, तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है हमें पता नहीं होता है। मतलब किसी के लिए बोल भी देगा कि कोई अंदर देखता है बाहर देखता है, उसमें क्या था पता नहीं कितने अंदर देख रहे हैं कितने बाहर देख रहे हैं, या कितने पर्सन है, जो बोल देगा कि ये 8 पर्सन बैठते हैं तो 4 बाहर तरफ की तरफ देख रहे हैं, 4 अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन बनती है। चलिए नेक्स्ट जो टाइप का एक और बनता है ना इसके अंदर क्वेश्चन, वो बनता है डिग्री वाला।
इसमें डिग्री भी, एंगल में भी दे देगा आपको डिग्री। वो कैसे देगा, देखो जैसे कि ये वाले एक हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ये और ये, अगर हम देखें स्टार्ट करें तो एक जो सर्कल होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसका 0 होता है, 0 डिग्री होता है। ये जब यहाँ से जाएगा तो अगर हम यहाँ से एंगल देखें तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री होगा, पढ़ा है ना मैथ, ठीक है। तो ये यानी कि यहाँ मान लीजिए ए है, तो बी कितने डिग्री पे हो गया, 90 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ आ जाएं, ये कितने डिग्री पे हो गया, ये भी 90 डिग्री पे, बी से सी तक, टोटल कितने हो गया 180 डिग्री। ये हो गया आपका सी। अगर वो पूछ रहा है कि ए से बी के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180, यानी कि ए से सी बराबर कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ए से आपका बी कितना होगा, 90। ऐसे ही अगर वो कहेगा बी से सी कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से भी आपको क्या होगा, उसमें वो डिग्री पूछ लेगा कि आपसे यहाँ से यहाँ तक, मतलब कोई भी एंगल दिया होगा उसमें, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आपको मैं समझा दी। देखो इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, इस 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इन 4 टाइप में कुछ और भी वो वैरायटी दे देता है, जैसे कि आपको ये 4 सर्कल में बिठा देगा और इनके ब्लड से रिलेटिव क्वेश्चन होता है कि ब्लड भी इसमें साथ में दे देता है, साथ में कोई एरिया में किसी कहीं घूमने के लिए गए हैं तो वो भी इसमें साथ में मिला देता है। वो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा बढ़ा के दे देगा तो वो लगभग मेंस के लेवल तक में क्वेश्चन आते हैं। प्री में पूछ लेता है, अगर थोड़ा कम वो देगा तो प्री में पूछ लेगा, आजकल प्री में पूछ रहे हैं। नहीं तो जो मेंस के जो बैंक एग्जाम होते हैं उसके अंदर वो ये 2-3 चीज़ें साथ में दे देता है। सर्कल दे दिया, सर्कल के साथ में उसने आपसे पूछ लिया कि वो ब्लड भी दे दिया उनका, तो वो भी साथ में बताना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छा क्लियर। चलिए तो अब हम करते हैं इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि इसको नोट कर लेना, नोट्स जरूर बनाते चलना साथ में, ठीक है। चलिए आइए करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का जो है। अब मैंने तो आपको इसमें बेसिक समझा दिया है कि बेसिक ही क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट किधर होगा राइट किधर होगा। क्वेश्चन को करने का तरीका, जो आज पहली बार मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इससे पहले जो मैंने आपको क्लासेस कराई हुई हैं उन क्लासेस को ज़रूर देखना बस आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में अब जो है मैं आपको फिर आज बता देता हूँ दोबारा से कि हमको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले करना क्या होता है। सबसे पहले हमें रीड करना होता है। नंबर 1 जो आता है हमारा वो होता है रीड, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। नंबर 2 जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना है, और स्टोर करना ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट के बाद सेकंड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम स्टोर इस तरीके से करें ना, एक बार क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से, उसके बाद में स्टोर करें, इस तरीके से स्टोर करें कि हम जिसको अप्लाई करें ना तो कंबाइंड करते हुए चलें। जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करना है, कंबाइंड भी करना है साथ में, ठीक है। तो स्टोर इतने सावधानी के साथ में करना है कि ये ना हो कि हमने स्टोर कर लिया फिर बाद में समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमने यार ये लिखा क्या है, ये क्या था, फिर जाकर दोबारा क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो आप बहुत टाइम ख़राब कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। फ़ायदे क्या हुआ फिर अगर हम रीड करा, स्टोर करने के बाद फिर वो समझ नहीं आया, फिर दोबारा से आप उसको रीड करने जा रहे हैं, फिर उसको जो स्टोर किया है उसको देखने जा रहे हैं, बिल्कुल बेकार है फिर तो। अभी स्टार्टिंग में टाइम लगाइए, अच्छे से तरीका बनाइए आपको कैसे स्टोर करना है, कैसे रखना है। मेरा अपना तरीका है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप अपना तरीका भी बना सकते हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से उसको स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। फिर नंबर 3
नंबर 3 पे होता है उसका अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का मतलब हो गया जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके कंबाइन करना है, कंबाइन करके उसको अप्लाई करना है। किसी किसी हम जो भी स्टोर करते हैं ना इन्फॉर्मेशन, उसमें एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही टॉपिक पर कई सारी चीज़ें कंबाइन की होती हैं, वो अलग अलग जगह लिखी होती हैं। उसको आप कंबाइन करके अप्लाई करेंगे ना, तो वो अप्लाई करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है। पहले कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, पहले किससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखने वाली, ये 3 चीज़ मेन है, ठीक है। अप्लाई करने का मतलब हो गया, अब इन सब में क्या होता है ना, इसमें हमारे चलते सब कुछ में चलते हैं अप्रोच, हम अपनी अप्रोच क्या लगा, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट करती है, मैटर करती है। और वही चीज़ जो अच्छे से इनको अप्लाई कर पाते हैं, क्वेश्चन जल्दी बना जाते हैं, ठीक है। तो अब बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब क्या करते हैं, हम करते हैं अब आज का क्वेश्चन। आज तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन रखे हैं, आप मैंने थोड़ा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, ठीक है। कह रहा है ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल बना लिया हमने, ठीक है। कितने पर्सन है, 2 2 4 2 2 4 2 6 और 7 पर्सन ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। आप इसको ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट, सेंटर पॉइंट। क्या बोला है, फेसिंग सेंटर, सबके सब जो है सेंटर में ही देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सब अंदर ही देखेंगे, ठीक। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि बेसिक से करा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ लिखनी नहीं है, एक पे बना लो, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसका तुम्हें इसको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी है वो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। नंबर 1 करके ये इन्फॉर्मेशन है, इसको स्टोर कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, सी के बाएं, देखो सी ये रहा, सी के बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, ऊपर के इंग्लिश में भी लिखा है देखो, लेफ्ट, लेफ्ट इधर जाएंगे हम, लेफ्ट में कौन है, थर्ड, थर्ड पे कौन है, डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है, डी। ये मेरा तरीका है स्टोर करने का, आप चाहे तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे स्टोर कर सकते हैं। कह रहा है सी हु सिट, देखो ये हु जो आता है ना, हु हिंदी में आता है जो, अच्छे से समझ लेना, यही चीज़ें हैं जो क्वेश्चन को दिक्कत करती हैं। अभी आप समझ लोगे अच्छे से, फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हु किसके लिए आता है, या हु किसके लिए आता है, जो किसके लिए है, जो किसके लिए आता है, जो किसके लिए आता है, ठीक है ना। ये चीज़ें, हु जो आएगा हमेशा, जो सेकंड वाला पर्सन जो आएगा वो हमेशा किसके लिए आएगा, वो सेकंड, हु जो आएगा वो हमेशा सेकंड वाला, जो इससे जिसके नियर होगा, कौन है इसके नियर में, सी। तो ये हु जो आया ना, ये सी के लिए आया है, देखो किसके लिए आया है, सी के लिए। तो कह रहा है सी के अंदर कह रहा है हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, कौन, सी। जो सी है ना वो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये हो गया ए के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं मतलब लेफ्ट, ए के लेफ्ट सेकंड है, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये हु वाला कंसेप्ट समझ में आएगा ना अच्छे से,
हु हमेशा जो आएगा इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो हु से पहले जस्ट पहले जो भी आ रहा होगा ना ये उसके लिए है। और इंग्लिश में भी हु में हु का, हिंदी में भी हु का यही है, यानी जो जो जहाँ लिखा आएगा उसके जैसे आप जाओगे तो पहले आपको कौन मिलेगा, सी मिला ना, ये सी उसी के लिए, ये जो है ना ये उसी के लिए। क्लियर। चलो आगे क्या कह रहा है, बी डी के बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, डी के बाएं से, डी ये रहा, डी के बाएं से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर बी है। और अभी देखो और किसके लिए आता है, एंड हो गया और ये और हो गया, ये किसके लिए आता है, देखो ये जो जो आता है पास वाले के लिए सबसे पहले आएगा, और ये एंड जो आता है ना वो हमेशा जो आएगा वो सबसे फर्स्ट वाले के लिए आएगा, यानी कि यहाँ से कौन पहले, बी। अगर आप इधर से जाओगे तो एंड में आएगा। ठीक है, आपको यहाँ से शुरू से पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आएगा। तो बी के लिए आया है एंड और बी, और जी के दाएं से दूसरा है, कौन है, बी। कौन है, बी। देखो बेसिक से समझा रहा हूँ अच्छे से, इस क्वेश्चन में तो टाइम लगना नहीं था, लेकिन ये जो दो तीन कंसेप्ट है ना वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो और कौन, बी, जी के दाएं से दूसरा है, तो जी के राइट से दूसरा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखो हु वाला और एंड वाला कंसेप्ट आज क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आज कितने टाइप के सिटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, सर्कल वाले, वो मैंने बता दिए हैं। उनके अंदर जो हु वाला और एंड वाला जो कंसेप्ट आता है वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया इस एक क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है ना, चलिए आगे क्या बोला है उसने, कह रहा है ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो ए का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए का नहीं है तो यहाँ ई लिख दो, ये इसके पास नहीं है। ठीक है, चलिए बनाते क्वेश्चन। सबके सेंटर की तरफ देख रहे हैं। देखो देखो अब क्या करते हैं हम, अब हमने इंफॉर्मेशन स्टोर के लिए अप्लाई, अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, अब अप्लाई करने का तरीका भी देखो आप। अप्लाई करने का तरीका जो है हमारा ये है, क्या है, देखो पहले वाली जो इंफॉर्मेशन है ये रही, जब सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो सी, उसके बाद में ए, दो के बाद में कौन आएगा, डी, डी के बाद में इंफॉर्मेशन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, डी के दो के बाद में आएगा बी, एक के बाद में जी। कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओहो 8% 7 ही हैं, 8% तो 7 ही हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पूरा हो गया ना। यहाँ 7 पूरा होने के बाद में घुमा के वापस यहीं ले आओ, क्या करते हैं, घुमा के फिर वापस यहाँ पर ही ले आओ, क्योंकि ये जो पर्सन बैठेंगे ना ये वाले आपके इतने में ही बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले भी नहीं बैठेगा, समझ रहे हो, इतने में ही आपके बैठेंगे पर्सन। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 8 9, यानी कि बी यहाँ आएगा, 10 11 हो गए 11 पूरे। यही पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक उसको कंबाइन करके इसमें बना दिया, समझे। तो यानी कि ये हमारा
इस तरीके से बन गया। समझ रहे तरीका आप? अब क्या कहते, ए जो है ना, ई नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब ई नहीं आएगा तो यहाँ पे ई आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं ना। अब 2 जगह बचती हैं इसके यहाँ पर ई के आने की। अब ये कैसे आएगा, देखो ये कैसे आएगा। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं पहले क्वेश्चन में, इसके को इस वाले को कंडीशन को रखते हैं पहले वाली को ना, उससे अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये कह रहा है, ये हो गया हमारा सी, सी के बाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर हो गया डी, ठीक। और एक छोड़ के यहाँ पर आ गया आपका ए, कंडीशन होगी पूरी। चलो आगे क्या बोला है उसने, कह रहा है डी से लेफ्ट में 1 2, अच्छा लेफ्ट था, मैंने यहाँ राइट ले लिया ना, हाँ ये भी तो गलत हो गया, डी के लेफ्ट, चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं। डी के लेफ्ट में सेकंड पे बी है, देखो डी का लेफ्ट, डी ये रहा, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, जो हमारा लेफ्ट है वो नहीं होगा, जो हमारा लेफ्ट है वो नहीं होगा, जो हमारा राइट है वो लेफ्ट होगा, क्योंकि उसका फेस इस तरफ है और हम जो है वो इस तरफ के फेस है सामने, है ना। चलो तो 1 2 थर्ड पे कौन आ गया, और जी कहाँ पर आएगा, जी जो है जी के राइट में सेकंड पे बी है, तो जी यहाँ पर ही आएगा, और इसके राइट में सेकंड बी हो गया, हो गया क्लियर है। ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अब ई जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है, तो यहाँ पर आएगा कौन, ये वाला, क्योंकि तो देखो ये इस तरीके से सर्कल बन रहा है, सर्कल का मतलब है अगर हम इस तरीके से बैठाएंगे इनको तो यहाँ पर नहीं आएगा कौन, ई, क्योंकि अगर सर्कल बनाओगे आप, सर्कल जब अप्लाई करोगे सर्कल में ये इसके पास में आ रहा है ना, तो ई हमारा कहाँ आएगा, ठीक। एक बचा, एक कौन बचा, एफ, एफ हमारा आ जाएगा, समझे, क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखो दो मैंने बहुत आराम आराम से समझाया है आपको, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, कितने तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट बनते हैं सर्कल में वो बता दिए हैं, उसमें हु और एंड वाला कंसेप्ट बता दिया है कि अगर ये अगर आएंगे तो इसमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किसको कौन सी जगह देनी है, अप्रोच बता दी। देखो जैसे ये दोनों कंबाइंड हो रहे थे, हमने दोनों को कंबाइंड करके बना दिया ना, यहाँ से यहाँ तक देखो बनाया। एक कंडीशन थी ई वाली, तो ए इसके पास में सर्कल अगर ऐसा बनेगा, देखो सर्कल आप यहाँ से बनाओगे, यहाँ से सर्कल बनाओगे तो जैसे कि ए बनाया, ठीक है ना, इस तरीके से आप सर्कल बनाओगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनाओगे ना, ए के बाद बी के बाद सी के बाद जी के बाद डी, तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, इस पे यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन हमें करने होते हैं। चलिए ये तो आज का पहला क्वेश्चन था, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये लीजिए, देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि इसमें क्या होता है कि वो सर्कल भी दे देगा, उसके साथ में और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, तो ये उस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। उसको पढ़ो
अच्छे से उसको हम बनाते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे इधर हिंदी में ले लिया है क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ हम उसको आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे। कलर चेंज कर लूँ। कह रहा है 8 व्यक्ति हैं, अर्थात KLMNOPQR एक बर्थडे पार्टी में एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वह सभी विभिन्न रंग पसंद करते हैं, यानी कि सबको अलग अलग कलर पसंद है, जैसे कि गुलाबी, जामुनी, नीला, काला, सफ़ेद, लाल, ग्रे और नारंगी। ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि कलर इसी क्रम में हो जो दे रखे हैं। कलर मतलब कलर हो या फिर ये जो पर्सन है सेम इसी क्रम में हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। समझ रहे हो ना आप क्या बोला है क्वेश्चन में उसने? ठीक है, देखो ये यहाँ तक तो होती है इन्फॉर्मेशन कि वो क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये सब चीज़ वो होती हैं। ठीक है, चलिए अब इन्फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, हम स्टोर करेंगे इनकी इन्फॉर्मेशन को। कौन सी इन्फॉर्मेशन को? जो हमें इसमें अप्लाई करनी है। देखो सबसे पहले वाली इन्फॉर्मेशन उसने क्या किया है, क्या बोला है, यहाँ से स्टार्ट है। कह रहा है आर ना गुलाबी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर है। आप इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे? देखो नंबर 1 में आप लिख लेते हैं कि कोई ये है पर्सन है जिसे क्या पसंद है, गुलाबी रंग। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं यानी कि राइट दूसरे स्थान पर, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड पे कौन है, आर है। ठीक, चलो आगे क्या बोल रहा है, जिस व्यक्ति को नारंगी पसंद है और जिस व्यक्ति को नीला पसंद है, दोनों एक दूसरे के आसन बैठते हैं। आसन का मतलब होता है एक साथ बैठते हैं, मतलब ये हो गया हमारा नारंगी और ये हो गया हमारा नीला। ठीक है, ये दोनों कैसे करते हैं, एक साथ बैठते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है उसने एम जामुनी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के विपरीत बैठता है। अब विपरीत का मतलब क्या हो गया, देखो इसमें ऊपर उसने को ये सब बोला, ऐसा बोला है कि सब एक साइड देख रहे हैं, अलग देख रहे हैं, सर्कल में अंदर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, या कुछ अंदर कुछ बाहर देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। जब ऐसा कुछ नहीं बोलता है ना, जब ऐसे कोई सी इन्फॉर्मेशन ना दी हो, तो जब तक कहीं भी ऐसा ना नज़र आ जाए कि कोई आउटसाइड देख रहा है या ये इनसाइड देख रहा है, तो जब तक हम समझते हैं कि सर्कल है ये वाला हमारा, मान लीजिए यहाँ मैं सर्कल बना लेता हूँ, ये सर्कल है और इस सर्कल में जितने भी पर्सन है ना, कितने भी हो, वो सब अंदर की तरफ ही देख रहे हैं जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई है। ठीक, जब इनको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि कोई बाहर देख रहा है या सब आधे कुछ बाहर देखते हैं, जब हम उसको कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरीके से हो गया। तो कह रहा है एम जामुनी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के विपरीत, विपरीत का मतलब हो गया विपरीत का मतलब हो गया आपका, मान लीजिए ये एम है, ये इस तरफ देख रहा है,
तो ये जो होगा कौन सा रंग है, जामुनी वाला, जामुनी वाला इस तरीके से होंगे, क्योंकि दोनों अभी कुछ बोला ही नहीं है तो अंदर ही फेस कर रहे हैं, ये मान लेंगे। लेकिन अभी श्योर नहीं है इसमें हम, हो सकता है वो बाद में इसका फेस बता दे तो फिर इससे डिसाइड हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है उसने, ना तो आर और ना ही एम को नारंगी और नीला रंग पसंद है। कोई भी, ये जो दोनों है ना, यहाँ पे एम और आर इन्हें पसंद ही नहीं करते, यानी कि ये कलर इनके नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है। कह रहा है क्यों, जिसे काला रंग पसंद है। आप देखो इन्हें साफ कह दिया ना, क्यों जो है जिसे कौन सा रंग पसंद है, काला। इस तरीके से बना लो, क्योंकि नीचे काला, यानी कि इसे काला पसंद है। एन के बाएं से दूसरे स्थान पर और आर के दाएं से चौथे स्थान पर है। ओके, तो इसको हम यहीं कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। आर की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, कह रहा है आर के राइट। देखो यही चीज़ है बस, और कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, कि जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या चीज़ कनेक्ट कर रही है, उसको हम कैसे जल्दी कनेक्ट कर पा रहे हैं। कहता है क्यों जिसके काला रंग पसंद है एन के बाएं और एन के बाएं दूसरे स्थान पर और आर के दाएं, तो आर के राइट, तो आर के राइट हम क्या बनाने, आर के राइट में चौथे स्थान पर, 1 2 3 चौथे स्थान पर कौन है, और एन के लेफ्ट, बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट, ये हो गया एन, एन के लेफ्ट में सेकंड, यही कंबाइन हो गया ना। ऐसे ही कंबाइन करनी होती है इन्फॉर्मेशन, जो हम सप्लाई करेंगे तो हमें बहुत हेल्पफुल करेगा। देखो एक बार मैं यहाँ लिख देता इसको इन्फॉर्मेशन को, एक बार यहाँ लिख देता, लेकिन जब कंबाइन हो रही है तो हद कंबाइन क्यों ना की जाए, समझ रहे हो। यही चीज़, ये चीज़ हम जब क्वेश्चन में, अब एग्जाम में हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो वहाँ पे जब ये चीज़ करेंगे वो बहुत ही हेल्पफुल करेगी, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है ना। अब इसका मैं पता ही है ये काला है, यहाँ लिख दो, इसे यहाँ से हटा दो, क्यों यहाँ लिखना दोबारा दोबारा। समझे। चलिए आगे क्या बोला है उसने, ये लाइन हमारी हो गई। ठीक है, कह रहा है एम आर का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है जो एम है ना वो आर के पास में नहीं आता, उसका पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से कट कर दो, यहाँ लिख दो आर, इस तरीके से कट कर दो ये आर, समझे आप। चलो आगे क्या बोला है उसने, कह रहा है ग्रे, ग्रे रंग पसंद करने वाला व्यक्ति का मुख नारंगी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति की ओर है। ओहो, जो ग्रे रंग पसंद करता है वो नारंगी रंग पसंद करने वाले के साइड की तरफ देखता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ग्रे। इसलिए किसकी तरफ देख रहा है, नारंगी, नारंगी की तरफ फेस करता है। अब ये नारंगी की तरफ फेस कर रहा होगा तो सामने वाला जो सेंटर तरफ देख रहा था वो भी इस तरफ ही देख रहा होगा ना। कभी तक मैं ये कहीं बोला ही नहीं उसने कि वो अलग अलग साइड में फेस करते हैं, नहीं बोला ना। तो इस तरीके आमने सामने ही फेस करेंगे, यही चीज़ ही ध्यान रखनी है उसके अंदर। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, नंबर 6 पे लिखते हैं।
कह रहा है ओ एम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एम के बाएं मतलब लेफ्ट, सेकंड पे ओ बैठता है। ना तो पी और ना ही एल को जामुनी रंग पसंद है। जामुनी जो है ये रहा जामुनी, जामुनी में जो है इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ कट लगा देते हैं, ठीक। और कौन कौन नहीं है इस पे, पी और एल। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। देखो मेरा तरीका ऐसा है, आप किसी और तरीके से भी स्टोर कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते थे पी हो गया और एल हो गया, इनको कौन सा कलर पसंद नहीं है, आप यहाँ कट लिख देते जामुनी। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया पता, क्योंकि मेरा जामुनी यहाँ पर आ रहा है, एक इन्फॉर्मेशन उसकी पहले ही दे रखी है और एक और आ रही है, तो इसके साथ में तो उसको क्यों ना कंबाइन, अलग अलग कंबाइन, अलग अलग में क्या होता है, मैं एक बार यहाँ लिख लेता इसको, ये लिखा हुआ यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ लिखता, इसको कंबाइन करने में टाइम लगता। अब जब मैं इसको पढ़ूंगा ना कि एम और जामुनी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब दोनों, और जामुनी पी और एल भी नहीं है, तो एक साथ कंबाइन नहीं होगा, यहाँ से एक साथ कंबाइन नहीं हो पाता। तो इसलिए ये वाली जो अप्रोच है जो मैं लगा रहा हूँ वो मेरे को बेस्ट लगती है। ठीक है, चलिए आगे। फिर आगे क्या बोला उसने, कह रहा पी ग्रे रंग पसंद नहीं करता और आर लाल रंग पसंद नहीं करता। ठीक है, चलो आर को कौन पसंद नहीं है, आर पे रेड नहीं आएगा, मैंने यही लिख दिया इसको। पी के लिए कुछ आया है गिरा, पी को ग्रे भी पसंद नहीं है, तो मैं पी के ऊपर मैंने ग्रे लिख दिया। ठीक है, कई सारी इन्फॉर्मेशन कंबाइंड हो गई है इसी तरीके से, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बोला है उसने के एन का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो कहीं पे के एन एन आया है कहीं, इसमें नहीं आया ना, चलो नहीं आया तो उसको लिखना पड़ेगा। जाके लिखेंगे नंबर 7 में, हमने क्या लिखा कि एन पड़ोस के पड़ोसी नहीं होगा एन का। ठीक है, इन्फॉर्मेशन खत्म। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखो। एक हमने बनाया सर्कल, और सर्कल में 8, ये बन गया हमारा सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहले मैंने जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे बनानी है इसके अंदर, जो कौन से बना इसको कंबाइन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें जो ये वाली मिल रही है ना, फर्स्ट वाली, इस फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन में हमें काफ़ी कुछ मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7, लगभग 7 8 और 9, लगभग 9% इसमें सेट होते ही दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप किसको रखोगे, आर को रख लो। क्लियर को आर के आर के जो लेफ्ट में, किसमें, आर के लेफ्ट, अब इधर इसका इधर अगर फेस है अंदर तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, जो मैं राइट होगा, ये रहा। यहाँ से 3%, 1 2 3% छोड़ के चौथा कौन है, और क्यों के लिए उसने साफ साफ बोला है क्या है, काला। फिक्स कर लो ना जो पता है। कुछ नहीं बोला, सब सेंटर की तरफ ही अंदर ही देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो मैं बहुत स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ
क्योंकि आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ। नहीं तो ये क्वेश्चन जितने में तो टाइम लगा ना, मात्र ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है अगर आप करने बैठोगे। लेकिन अब इतना टाइम लग रहा है क्यों? क्योंकि इसको चीज़ें समझाई जा रही है कि इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। जब आपको सब चीज़ें पता होगा ना तो आप इतना टाइम नहीं लगाओगे। ठीक है, जो अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसमें तो इतना टाइम लग रहा है कि यार बहुत टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को कराएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसे अच्छे से समझेंगे या उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत जल्दी, मात्र 2 ढाई 3 मिनट से, मतलब 2 ढाई मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन कंबाइंड हुई। उसके बाद में क्या है, अब देखो कह रहा है जो गुलाबी है ना उसके राइट में सेकंड आर है, आर के लेफ्ट में भी तो गुलाबी हो गया ना, तो आर का लेफ्ट किधर होगा भाई? आर का लेफ्ट इधर, एक छोड़ के इधर, यहाँ पर कौन आ जाएगा? गुलाबी। अभी ये पता नहीं है हमें गुलाबी कौन सा है, गुलाबी इनमें कौन है अभी ये हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, चलो तो पता चल जाएगा। अब क्या बोला उसने, क्यों? क्यों के एन के लेफ्ट में क्यों है, एक छोड़ के। तो यानी कि ये भी बोल सकते हैं ना, जब सब अंदर की तरफ ही फेस कर रहे हैं, इसका फेस अगर इस तरफ है तो क्योंकि लेफ्ट में सेकंड पे, तो क्योंकि लेफ्ट फर्स्ट सेकंड एन यहाँ आ जाएगा। यानी कि गुलाबी जो है वो एन का हो गया, फिक्स हो गया। ये समझ में आई ना बात, कैसे हुआ? क्लियर है ना? वो कह रहा है एन के लेफ्ट में सेकंड पे क्यों है, तो देखो एन के लेफ्ट में सेकंड पे क्यों हो गया। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं तो जब एन के लेफ्ट में सेकंड पे क्यों है, तो क्योंकि सेकंड राइट में भी तो क्यों एन होगा ना, जब किसी का फेस नॉर्थ साइड में है, उत्तर की तरफ सबका सब सेंटर में है ना, समझ रहे हो? इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने इसको कंबाइन कर दिया। चलो, अब कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम रख सकते हैं इसमें? देखो, अब ऐसी और कौन सी कंडीशन है जो सेट हो रही है? जल्दी बताओ, ये मैंने फर्स्ट तो मैंने कर दी है। मेरे समझ में देखो, फर्स्ट फॉल तो इस वाली ये वाली इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा दी हुई थी। सेकंड में अगर हम देखते हैं तो एम वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। एम, एम के देखो, ये है एम, कह रहा है एम के लेफ्ट में ओ हो गया, हो गया। आर यहाँ आएगा ही नहीं, ये भी बोला है, गिरा ना। कह रहा है जो एम है उसका जो फेस अगर इस तरफ है तो इसके सामने किसका फेस होगा? जामुनी होगा। ये बोला है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और जामुनी जो है वो पी नहीं हो सकते और एल भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये बोला है ना। चलो, तो ऐसी कौन सी कंडीशन बन रही है जहां पर दो इनको एक साथ में बिठाया जा सकता है, फेस कर सकते हैं? तो सब कंडीशनों को छोड़ो, इस वाली को पहले आप बनाओ। ठीक है, कौन सी कंडीशन? ये वाली। देखो, मैं जरा हाईलाइटर ले लेता हूँ जिससे कि आपको कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ हाईलाइट करने की जरूरत पड़ेगी। देखो,
ये इसके सामने तो नहीं देख सकता, और ये इसके सामने भी नहीं देख सकता। एक तो ये वाली कंडीशन बच रही है और एक कंडीशन ये वाली बच रही है। समझ रहे हो ना? समझे या नहीं समझे? ये क्या हो गया? आ जाओ भाई वापस। नहीं आएगा, चलो रेज हो गया वो। चल गया। अच्छा, हमारा भैया सर्कल चला गया। चलो तो सर्कल चला गया तो उसको ऐसे बना लेते हैं। ऐसे नहीं दिक्कत करेगा। आजा भाई सर्कल हमारा। चलो चलो कोई नहीं, दोबारा से बना देते हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये सर्कल हो गया हमारा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है। 8 13 एक ये, एक ये, ठीक है। इसमें हमारे सामने कौन बैठ रहा था? इसमें आर रेड, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन हो गई थी। इस वाले में क्या था कि देखो, इसके सामने नहीं बैठ सकता, इसके सामने नहीं बैठ सकता, ये सब देख रहे हैं इस तरफ। आमने सामने बिठाने के लिए एक तो इस जगह ये वाली बस्ती है, क्या वाली बस्ती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एम एम जो है वो आर के पास में नहीं आता, तो एम यहाँ पर भी नहीं आएगा, एम यहाँ भी नहीं आएगा, तो हम जगह गलत हो गई। या तो एम यहाँ आ सकता है या एम यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद में क्या है, देखो इसको हटा देता हूं मैं। एम अगर यहाँ पर है तो यहाँ कौन सा आएगा? जामुनी। या फिर यहाँ जामुनी आएगा, ठीक है। दो कंडीशन बनने, देखो दो पॉसिबिलिटी के साथ लेके चल रहा हूँ कि ये यहीं क्लियर हो जाएगा, नहीं तो इसके एक सर्कल बनाना पड़ता। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, इसलिए मैं इसको अभी एक साथ ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और क्या कहा है उसने, अगर ये इन्फॉर्मेशन, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे क्या बोल रहा है वो, ये हो गया रेड, इसमें है नहीं, ये भी, ये वाली भी हो गई, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हो गई हमारी। एम और आर नारंगी और नीले पर आता ही नहीं है, ठीक है। जामुनी वो हो गया, ठीक है ठीक है। उसके बाद में क्या बोला उसने आगे, आगे बोला है ये वाली तो कंडीशन हो गई हमारी, नहीं ये वाली नहीं हुई है, ये वाली कंडीशन। अब देखो ये तो हमने बना दिया, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। ओ के लेफ्ट, एम के लेफ्ट में सेकंड पे ओ है, अगर यहाँ से हम जाते हैं लेफ्ट सेकंड में तो ओ यहाँ पर आ गया, एम यहाँ पर है ना,
क्या फिर ओ यहाँ आएगा, आएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ना सेकंड कंडीशन ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत से आप हैं तो कहेंगे कि बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो फिर आप कहोगे समझ में नहीं आया, मैं इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। देखो एक तो ये कंडीशन बन रही है, एक कंडीशन और बन के आ रही है हमारी सेकंड वाली, वो भी मैं ले लेता हूँ आपके सामने। सेंटर हो गया, ठीक है, ये हमारा आर हो गया, यहाँ क्यू हो गया, या एन हो गया, ठीक। देखो कंडीशन में फर्स्ट वाली कंडीशन तो ये वाली हो गई, तो यहाँ हमारा क्या होगा, जामुनी आ जाएगा। एक कंडीशन हमारी यहाँ बनेगी, यहाँ एम आ गया, यहाँ पर हमारा जामुनी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन मैंने ले ली। अब क्या कह रहा है कि ओ जो है वो राइट में है, राइट में और लेफ्ट में सेकंड पे ओ यहाँ आ गया, यहाँ पर जो होगा सेकंड पे ओ यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है वो, आगे देखो, वो कह रहा है कि नारंगी और नीला एक साथ बैठते हैं। देखो इस वाली कंडीशन में देखो आप, दो पर्सनों को एक साथ बिठाना है, बैठ सकते हैं कहीं, एक तो यहाँ और एक यहाँ। अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो उसने क्या बोला, क्या बोला कि नारंगी और नीला एक साथ बैठते हैं और ये दोनों एम और आर पे आते ही नहीं है। तो ना तो यहाँ नारंगी आएगा, यहाँ नीला आ सकता है, तो ये कंडीशन तो ख़त्म। और कौन सी कंडीशन बची, ये वाली बची, ये वाली कंडीशन बची ना, यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर देखो, या तो मैं अभी लिख देता हूँ खाली नारंगी और नीला, या मतलब दोनों में से कोई से भी आ सकते हैं, ये कंडीशन बच रही है हमारी। इस वाले में देखो, इसमें है कोई आप दोनों में से किसी को बिठा दो, एक साथ बिठा सको। ये काला है, ये नारंगी है, सॉरी नारंगी कह रहा हूँ, गुलाबी, ठीक। उसके बाद में दो यहाँ एक साथ बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नारंगी और नीला आएगा ही नहीं, गलत हो गया। यहाँ बिठा सकते हैं, बिठा सकते हैं नहीं, क्यों, एम आ गया, एम के पास में भी नहीं आता, एम के पास में भी नहीं आएगा ना, बोल देना नारंगी नीला नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये वाली जो सेकेंड वाली कंडीशन मेरी गलत हो गई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही आ रहे हैं दोनों। और उसने बोला है जो नारंगी ग्रे के आमने सामने है, तो नारंगी और ग्रे, ग्रे यहाँ आ जाएगा। पी और एल पे ग्रे आता ही नहीं, पी और एल पे ग्रे आता ही नहीं, बोला ना, ये बोला देखो, ग्रे और नारंगी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अगर नारंगी में यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ ग्रे आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ दो कलर बचे, अगर मैं ग्रे यहाँ रखता हूँ, नारंगी यहाँ रख देता हूँ, आपस में फेस करते हैं। चलो जामुनी और एम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसमें ग्रे पी और एल पे आता ही नहीं है, तो पी कहाँ पर आएगा फिर, पी भी यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ आ जाएगा, फिर एल यहाँ आएगा, हो गया गलत। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ग्रे को हम यहाँ नहीं रखेंगे,
ग्रे को हम लिखेंगे यहाँ ग्रे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा नारंगी, ठीक। और यहाँ पर आएगा हमारा एल, नहीं एल नहीं आएगा, तो पी आएगा, मना हो जाएगा ना, पी नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आएगा हमारा नीला, और नीले पे ग्रे और जामुनी पे तो आएगा ही नहीं, ये मना कर दिया। ग्रे पे पी नहीं आएगा, तो पी कहाँ पर आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। जामुनी पे भी पी नहीं आएगा, ग्रे पे भी पी नहीं आएगा, तो कहाँ पर आएगा, नीले पे आएगा ना, ये लिखा है यहाँ पर देखो। पर एल जामुनी पे आता ही नहीं है, एल भी नहीं आता, तो एल यहाँ आ जाएगा। बचा एक कौन सा, के कहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो दो कलर और बच रहे हैं हमारे, कौन कौन से, एक बच रहा है रेड लाल, और एक बच रहा है सफ़ेद। उसने क्या कहा है, देखो आर जो है वो रेड रेड नहीं है, आर जो है वो रेड नहीं है, देखो आर जो है वो रेड नहीं है, तो आर रेड नहीं है, तो रेड फिर कौन होगा, लाल कौन होगा, एम, ये हो गया लाल, और ये हो जाएगा सफ़ेद, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा गलत हो गया था, और उसको ठीक है। तो भाई बड़ा टाइम लगा रहे हैं तो अपने, ठीक है, ये वाला हमारा सही होगा, ठीक। सबके सब जो फेस कर रहे हैं सब अपना कहाँ पर कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए बोला था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया भाई, ये रहा। देखो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी एम एन ओ एंड पी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल फेसिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिनर। एक टेबल है सर्कल में, 8 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। आउटवर्ड का मतलब हो गया आउटसाइड, केंद्र से बाहर की ओर, सब ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और ये एक डिनर की टेबल है, उस पर बैठे हैं, चलो ठीक है। आगे क्या कह रहा है एन सिट सेकंड, सॉरी एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट, क्या बोला है, एम के राइट, थर्ड पर कौन है, एन, एम
के राइट, थर्ड पर है एन, और इसमें क्या आ गया, हु किसके लिए आया है, हु किसके लिए आया है, एम के लिए, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है, क्या बोला है, जो ओ के राइट, ओ के राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, कौन है, एम है, इस तरीके से, समझे। चलो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है वो एम का, यानी कि बी यहाँ भी नहीं आएगा, बी जो है यहाँ पर भी नहीं आएगा, समझे आप। बोला है बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन, सी जो है वो एन के ठीक दाएं बैठता है, कहाँ है, इमीडिएट नेबर ऑफ लेफ्ट राइट में, एन के जस्ट राइट में कौन है, जस्ट राइट में कौन है, एन के सी, मान लीजिए राइट में है तो सी इस तरीके से हो जाएगा। अरे को अभी इस तरीके से मान के चलेंगे, चलो ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका फेस तो हमें पता ही है कि इधर तरफ देख रहा होगा। कह रहा है जो किसके लिए आया है, एन के लिए, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी के राइट से सेकंड पे है। देखो इसको यहाँ कंबाइन ना करके नीचे करेंगे, उसको अंदर बनाएंगे। देखो कह रहा है एन, एन के ठीक राइट कौन है, सी, जो पी के राइट, पी के राइट, ओह बैठ लो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी चलिए, क्या बोला उसने, जो पी के राइट से सेकंड पे है, पी के राइट से सेकंड पे कौन होगा, एन होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है डी सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट, सी के राइट सेकंड पे कौन बैठता है, डी। ठीक है, आप इस तरीके से बना लो या इस तरीके से अलग भी लिख सकते हो, सी के राइट में डी होगा, इस तरीके से। अब क्या होगा, अलग अलग हम लिखते हैं ना, उसको कंबाइन करना पड़ता है थोड़ा, बस ये चीज़ें देखनी है। देखो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इसको इस वाले को अप्लाई करो, इस वाले को, इसको मैंने कंबाइन किया था ना इसको। देखो ये है हमारा एम, चेंज कर लेते हैं ना, ये कौन है हमारा एम। ठीक है, एम के सबसे पहले क्या बोला था उसने इंफॉर्मेशन में, एम के राइट एन बैठता है,
अब एम के राइट एन कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में गिरा। क्लियर, ठीक। उसके बाद में एन के ठीक राइट, एन के ठीक राइट सी है, एन के ठीक राइट सी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखो कितने परसेंट बैठ यहाँ सीट बैठ रहे थे, यहाँ हमारे कितने परसेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8 यहाँ पर आ गए और 8 ही परसेंट है। तो अगर हम इनका अरेंजमेंट कर देंगे ना इनका, तो और जो ये जितने हैं ना सबका अरेंजमेंट हो जाएगा। चलो, कह रहा है ओ के राइट में एम है, तो ओ का राइट यानी कि एम का लेफ्ट, एम का लेफ्ट होगा फर्स्ट सेकंड। टेस्ट है क्लियर? चलिए, ये वाली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। आगे क्या कह रहा है सी के राइट डी है, सी के राइट। अब देखो सी का राइट किधर होगा, इधर होगा ना, एक छोड़ के डी यहाँ जाएगा। ये वाली कंडीशन, ये हमने कंबाइन करा था, ये हो गई थी पहले। अब हमारा एन है, पी के राइट, तो एन का लेफ्ट, एन का लेफ्ट किधर से होगा, एन का लेफ्ट इधर होगा ना, ये रहा पी। अब पी के राइट सेकंड में एन हो गया, ये भी कंबाइन हो गई, हो गई बस। तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में रहा क्या, 1% रह गया, देखो कौन सा रह गया उसको लिखो यहाँ पर, और बन गया। देखो ए बी सी डी, तो हमारा ए ही इसमें नजर नहीं आ रहा, ए बी सी डी, ये तो रह गया यार, ये कहाँ रह गया, हाँ ये रहा ना, बी और सी रह गया भाई, बी और ए रह गया। और यहाँ तो बी आ ही नहीं सकता, मना कर दिया उसने कि बी को तो यहाँ साफ तरीके से मना कर दिया कि भैया एम के पास में बी नहीं आएगा, तो बी हमारा यहाँ आ जाएगा। बचा हमारा ए को हम यहाँ ले आते हैं, कहाँ पर, यहाँ बन गया। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा टिपिकल, बिल्कुल इजी लेवल भी रखा है मैंने, और थोड़ा सा ऊपर भी रखा है आज। ठीक है, ये इजी लेवल था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा ऊपर हाई का था। पहला क्वेश्चन था वो बिल्कुल इजी था। ठीक है, चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से हमें बनाना होता है। पहला क्वेश्चन में क्या, देखो क्या कह रहा है, 1 से लेकर 6 तक इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें बोला है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, जल्दी से वृत्त बनाएंगे हम ऐसे ही। ये हमारा हो गया वृत्त, कितने परसेंट बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, 9% बैठ गए। चलिए 9 के 9% को बैठाते हैं। आगे क्या बोला है उसने इन्फॉर्मेशन में, पहले में सबकी सब सेंटर की तरफ है, ध्यान रखना, अंदर की तरफ ही देख रहे हैं सब। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, इसलिए ये बनाना जरूरी होता है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। कह रहा है सी ए के बाएं को तीसरा है, ए के बाएं यानी कि लेफ्ट को फर्स्ट सेकंड तीसरा सी है। ठीक, फिर क्या बोला उसने, फिर बोला है ए के दाएं को चौथा ई है, ए के दाएं को चौथा, 1 2 3 चौथा हो गया 4। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है, डी जो है वो ए के बाएं को चौथा है, जो डी है वो आई के लेफ्ट को चौथा, 1 2 3, चौथे में कौन है, डी है। ठीक है, जो किसके लिए आया,
आई के लिए, ठीक है, जो किसके लिए आया, आई के लिए, जो ए के दाएं से दूसरा है, जो जो कौन, ये जो ए के दाएं, ए का ये रहा, ए का लेफ्ट, लेफ्ट नहीं दाएं, ए के राइट, ए के राइट को दूसरा है, ठीक है। इसको आगे कंबाइन कर लेंगे हम, वो तो क्या दिख रहा है कंबाइन हो रहा है, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन और लिख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोला है उसने, फिर बोला एफ बी के बाएं को तीसरा है, ये हो गया बी के बाएं, एक दो, तीसरा कौन है, एफ है। कह रहा है जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। आई जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, ए के दाएं बोला है भाई, गलत कर दिया आपने, ये इंफॉर्मेशन गलत निकली, ए के दाएं बोला है उसने, ए के राइट को दूसरा है, ये हो गया ए के राइट, ये जो, ठीक है। ए के राइट को सेकंड, फर्स्ट सेकंड को कौन है, आई, और इसके एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ पर कौन हो गया, डी, ठीक है। बनाओ चलो, ये हो गया हमारा ए के राइट फर्स्ट सेकंड पे आई, एक दो तीन, एक दो तीन, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, इसके लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में इसके एक छोड़ के डी, यहाँ सी लेफ्ट में हो रहा है ना, ठीक है। जी यहाँ नहीं आएगा, जो जी है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, तो जी के लिए कौन सी जगह बच रही है, यही बच रही है, नहीं, जी के लिए एक जगह ये बचती है जी के लिए, एक जगह ये बचती है जी के लिए, दो जगह बच रही है, बच रही है ना। चलो इन दो जगहों को भी देखते हैं कैसे कंबाइन कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा बी वगैरह, सी वगैरह, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखो, बी के बाएं एफ होना चाहिए, दो छोड़ के, तो अगर मैं बी को यहाँ बनाता हूँ तो बाएं एक दो छोड़ के यहाँ पे एफ हो जाएगा, नहीं होगा, गलत। अगर मैं बी को यहाँ लेता हूँ तो एक दो छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा एफ, और एफ यहाँ पर हो गया तो यहाँ कौन आएगा, जी, क्योंकि यहाँ तो जी आएगा नहीं, एक जो बचेगा वो यहाँ जाएगा। एक कौन बचा हमारा, एक बचा हमारा एच, एच बचा, ठीक है, एच को यहाँ लिख दो, ठीक। चलो हो गया इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से होना है। आगे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, चेंज कर लेते हैं जिसको, बोला ई के संबंध में एच का क्या स्थान है, ई के संबंध में एच का स्थान क्या है, ई के संबंध में एच का स्थान है लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा, पहला ये, ठीक है, पहले हो जाएगा। जी के दाएं को तीसरा कौन है, जी के दाएं तीसरा कौन है, जी दाएं का मतलब राइट, तीसरा फर्स्ट सेकंड आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ई के दाएं को पांचवा कौन है, ई के दाएं, दाएं का मतलब राइट, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया, ये आ रहा है। कह रहा है एच के बाएं को दूसरा कौन है, एच के बाएं दूसरा, एक दो, दूसरा बी हो गया, आ रहा है इसमें बी,
एच के बाएं को दूसरा बी। इसमें क्या बोल रहा है, डी के एकदम दाएं कौन है, डी के एकदम दाएं, दाएं का मतलब हो गया राइट, बी हुआ। डी के एकदम दाएं कौन है, एच के बाएं को दूसरा, एच के बाएं को दूसरा, एच के बाएं को दूसरा बी होगा, और बी इस वाले नहीं, एच के डी के एकदम दाएं, डी के एकदम दाएं मतलब राइट को बी होगा, इसमें भी नहीं, ये भी क्या बात है। निम्नलिखित में से किस समूह में तीसरे स्थान पर, देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच बैठा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच में कौन सा थर्ड है, इन दोनों के बीच में थर्ड कौन सा है, और थर्ड कौन सा होगा, देखो सी डी एफ, सी और डी और एफ, तो एफ से थर्ड हो गया, ये बीच में आ रहा है, नहीं गलत हो गया, कह रहा है ई बी सी, ई बी और सी, तो ई और बी के देखो यहाँ से भी एक छोड़ के यहाँ भी छोड़ के थर्ड वाला बीच में हो गया, ठीक है, तो ये वाला हो रहा है। आगे को क्रॉस चेक करो, कह रहा है एफ नहीं एच एफ ए, एच फिर एफ फिर ए, नहीं हो रहा, थर्ड वाला तो ये हो गया ना, ये बीच में कहाँ है, ठीक है, नहीं आ रहा, तो क्लियर आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है आई जी ई, आई जी और ई, तो ई तो थर्ड वाला हो गया ना, पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में है, किन में से कौन सा तीसरा, तीसरा कौन सा है इसमें, ई, लेकिन ई तो बीच में है ही नहीं, कह रहा है ई जी बी, ई जी और बी, मतलब ही नहीं बनता था बी, ठीक है, तो आपको आंसर बी, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए, और आपको बेसिक भी बताया है, और आज मैंने जितने अब क्वेश्चन कराए सब सर्कल वाले ही कराए इसीलिए, ठीक है। और ऐसे हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब करने से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में कुछ सारी क्लासेस मिल जाएंगे, और मेरे आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर सबसे ज़्यादा करें, जिससे कि सभी बच्चे जो एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको जो पज़ल बनाने में जो दिक्कत होती है या पज़ल सुनने नहीं मिल पाती, तो उनको ये मिल सके, वो अपने अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए आज के लिए काफ़ी है, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।